Hello students, welcome back to Vidya Mind. I am Ravi and we are discussing chapter number 10 circles of class 10. और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है थ्योरम्स ऑन सर्कल्स. सर्कल्स के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, दो टर्म्स आपने नई नई जानी. क्लास 10 में आपने दो टर्म्स को नया नया जाना, टेंजेंट और सेकेंड. ठीक है जी, आज हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं. इन्हीं थ्योरम्स का ना यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 10.1 से. अब इसका नाम 10.1 किस लिए है? ये है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट थ्योरम, इसलिए इसको हमने बोला थ्योरम नंबर 10.1. ठीक है, इसको इसके नाम से याद रखना कि 10.1 थ्योरम में था क्या. तो चलो पढ़ने की कोशिश करो, इसको फिर करने की कोशिश करते हैं. आपने देखा थ्योरम 10.1 कहती क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए. ठीक है, टेंजेंट को नाम दिया हमने एल. ठीक है, सर्किल को नाम दिया हमने सी, जिसका सेंटर है ओ, रेडियस है आर. ठीक है, ओके. इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो जो इस सर्किल की टेंजेंट है ना, वो परपेंडिकुलर है किस पे? सर्किल की रेडियस पे. देखो ऐसा कुछ होगा, ये हुआ सर्कल. ठीक है, ये हुई टेंजेंट, ये हो गई टेंजेंट आपकी. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए हुआ. ठीक है, ये सर्किल हुआ सी. अभी इसका सेंटर कितना है? सेंटर है इसका ओ. ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जो टेंजेंट है सर्किल की रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर. मींस ये एंगल हमें 90 डिग्री का दिखाना है. दिखाएंगे कैसे? एक मुझे बात बताओ, ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से आती है. मैं ये बोलूं आपसे कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक लाइन है. सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट की इस लाइन से क्या होगी? ज्योमेट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है. आप कहेंगे इस पॉइंट से इस लाइन की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी सर ये. ठीक है, ओके. सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर. तो हम अगर इसे दिखा दें इस लाइन से, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, तो हम इसे दिखा पाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर दिखाया तो मतलब क्या होगा? हम बता पाएंगे कि ये जो टेंजेंट है इस सर्किल की रेडियस पे परपेंडिकुलर है. यही दिखाना है. तो गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे? आपने देखा गिवन एक सर्किल है सी, ओ इसका सेंटर है, आर इसकी रेडियस है, टेंजेंट क्या है? एल. इस टेंजेंट को नाम दो एल. ठीक है जी, ओके. एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पे है, तो पॉइंट ए क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ. ठीक है, अब आती है असली बात. अब दिखाएं कैसे? कैसे करें इस क्वेश्चन को? कैसे प्रूव करके दिखा दें इस थ्योरम को? तो देखो, यहां ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा इसे प्रूव करने के लिए. प्रूव क्या करके दिखाना है? ओ ए परपेंडिकुलर टू एल. ये ओ ए को परपेंडिकुलर दिखाना है इस एल पे. छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और सारी बात खत्म हो जाएगी. देखो, टेक अ पॉइंट बी अदर देन ए ऑन द टेंजेंट एल. हमने लिया एक पॉइंट बी. ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया बी अदर देन ए. ए से अलग हटके हमने इस एल पे एक पॉइंट लिया बी. ठीक है, ओके. ज्वाइन ओ बी, ओ से बी को मिला दिया. ओ से हमने बी को मिला दिया, और जहां पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है हमने उस पॉइंट को नाम दिया सी. इतना सा कंस्ट्रक्शन था. ठीक है, ओ बी मीट्स द सर्कल इन सी. इतना भी हमने बात कर ली. इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बच जाता. देखो क्वेश्चन कितना आसान होता है. ठीक है, आपने यहां से क्या देखा? आपने यहां से देखा ओ ए और ओ सी क्या है? सर्कल की रेडियस है. मींस यहां पे जो ओ ए होगा, देखो प्रूफ, ओ ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ओ सी के इक्वल. ठीक है जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी. इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये दोनों की दोनों रेडियस है सर्कल की, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया इनको. ठीक है, ओके. आपने ये बात तो की. अब मुझे एक बात बताओ, ओ ए की तो बात आपने कर ली, ओ ए ओ सी की, ओ बी की बात कौन करेगा? ओ बी की भी तो करनी पड़ेगी. हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो किसी वजह से ही तो किया होगा. तो ठीक है जी, आपने लिखा ओ बी. ओ बी को आपने लिखा क्या? ओ बी को मिलाते हैं दो लाइन सेगमेंट मिलके. ठीक है, एक तो हुआ ओ सी प्लस कितना? बी सी. ठीक है, तो आपने ना यहां से एक चीज नोटिस की, ओ बी जो है ओसी और बीसी मिलके बनाते हैं. बीसी की भी अपनी कुछ वैल्यू होगी. मींस अगर बीसी की भी अपनी वैल्यू है और मैं बीसी को हटा दूं तो ओबी हो जाएगा ओसी से बड़ा. ओसी और बीसी से मिलके बनाते हैं, मींस ओसी और बीसी दोनों के दोनों इससे ओबी से छोटे हैं. तो मैं बोल सकता हूं ओबी जो है बड़ा होगा किससे? ओसी से. ठीक है, ओके. आप मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा जी 8 जो है, ठीक है, बड़ा है किससे? 8 को मैं लिख सकता हूं कितना? 5 प्लस 3. ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा? 8 क्या 5 से बड़ा नहीं हो जाएगा? इतनी सी कहानी थी बस. ठीक है, इतनी सी बात थी ये छोटी सी यहाँ पे. ठीक है, अगर ओ भी जो है ओसी से बड़ा है तो इक्वेशन नंबर में 1 में देखो,
ओसी की वैल्यू कितनी है ओ ए, तो ओ भी बड़ा होगा किससे भी, ओ ए से भी। ओसी ओ ए एक ही तो है, तो आपने ओसी की जगह लिखा ओ ए, मीन्स ओ ए जो छोटा होगा ना वो ओ बी से छोटा होगा। बस सारी कहानी यही थी, यही चीज हमें प्रूव करके दिखानी थी। आप बोलोगे कैसे सर, इससे क्या हुआ? कोई भी पॉइंट ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, एल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट लोगे आप, तो जो भी लोगे ना, ओ बी लिया है, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, जितने भी आएंगे सब ओ ए से बड़े आएंगे। चाहे कहीं भी पॉइंट ले लो, इसके क्लोजेस्ट भी लोगे तो वो भी ओ ए से बड़ा आएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना ओ ए यहां पे शॉर्टेस्ट है, ओ ए यहां पे शॉर्टेस्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो ओ ए होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, एल पे। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का यहां साइन लगा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट जो होती है सर्किल की, वो सर्किल की रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। अब बताओ मुझे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम थी? कितनी आसान ये थ्योरम थी। चलो चलते हैं विद माय नोट्स की तरफ और वहां पे भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी अमेजिंग थ्योरम को ना एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करना चाहिए। तो यहां से आपने क्या देखा, देखो आपने देखा अ सर्कल सी जिसका सेंटर ओ, रेडियस आर है एंड अ टेंजेंट एल एट अ पॉइंट ए, ये सब आपने यहां पे देखा। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन क्या किया, टेक अ पॉइंट बी, हमने बी पॉइंट लिया किस पे, टेंजेंट एल पे, अदर देन ए से अलग, ऑन द टेंजेंट एल। ज्वाइन ओबी, ओ से बी को मिला दिया। देन हमने देखा सपोज ओबी मीट्स द सर्कल इन सी, सी पॉइंट पे ओबी मिलती है सर्कल से। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है। ओ ए ओ सी इसलिए इक्वल होंगी क्योंकि सर्किल की रेडियस है दोनों की दोनों। ठीक है, देन आपने क्या देखा, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी प्लस बी सी। ओबी को हमने देखा तो इसे ओ सी प्लस बी सी मिलके बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा अगर दोनों मिलके बनाते हैं तो ओबी दोनों से ही बड़ा होगा, ओसी से भी बीसी से भी। हमने यहां लिखने की कोशिश की ओबी जो बड़ा है ओसी से है। ठीक है, अगर ओसी से है तो ओए से भी बड़ा होगा। देखो ओ ए इक्वल्स टू ओसी है तो हमने लिखा ओबी जो है ओए से बड़ा होगा, मींस ओए जो है वो ओबी से छोटा होगा, ओबी से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट इस लाइन पे आप ले लो, ओए ना उससे छोटा होगा। और जो मैं पढ़ा के आया हूं, किसी पॉइंट की किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओ ए इस लाइन से, तो ये होगी यहाँ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगी तो क्या कह सकते हैं, ये टेंजेंट थी, ये रेडियस है, टेंजेंट जो होगी वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी। यही हमें शो करना था, कर दिया हमने शो। तो यहां से ना देखो कुछ नई चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, वो हैं क्या, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वो जो नई चीजें हैं वो ये है, बाय द गिवन थ्योरम we can also conclude that any point on a circle there can have one and only one tangent। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे हर पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट होगी, इससे कहीं ना कहीं ये भी हमें पता लगता है। और दूसरी बात क्या थी, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट। ठीक है जी, दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, मेन चीज तो यही थी, बाकी इससे थोड़ा बहुत हमें ये भी पता लगता है। तो चलते हैं जी कुछ और थ्योरम्स पे। तो ये आ जाती है अदर थ्योरम में, और ये है आपकी थ्योरम नंबर 1। ये कहती क्या है, prove that the perpendicular at the point of contact of the tangent to a circle passes through the center of the circle। बेसिक सी इतनी बात है कि ये एक सर्किल है, ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, यहां ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने माना P। अब इस P पे जो परपेंडिकुलर है वो सर्किल के सेंटर से होके जाता है, ये चीज हमें दिखानी है। ठीक है, ओके। तो दिखाएंगे कैसे, सबसे पहले मुझे बताओ आपके पास है क्या, गिवन क्या है। आपने कहा जी एक सर्कल है विद सेंटर O एंड ए बी द टेंजेंट इंटरसेक्टिंग सर्किल एट पॉइंट P। इस ए बी टेंजेंट ने सर्किल को इंटरसेक्ट किया कहां पे, पॉइंट P पे। इसका सेंटर कितना है O। चलो मैं अभी के लिए मानता हूं कि O ना इस पे नहीं है, ये जो परपेंडिकुलर है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर है, हमने इसे माना जी ये है XP। ठीक है, मैंने माना ये O ना सेंटर इस पे नहीं है, ये सेंटर से होके नहीं जाता, तो सेंटर को मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ओके। आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेंटर। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये पास करता है कहां से, ये सर्किल के सेंटर O से जाता है।
ये चीज हमें दिखानी है। तो करेंगे कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, एक्सपीबी है कितना यहाँ पे? आपने कहा जी एक्सपी जो है ना सर, वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। ठीक है, तो एक्सपीबी जो होगा एंगल, एंगल एक्सपीबी जो होगा वो होगा 90 डिग्री सर। ये हुआ आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ, ओ से अगर पी को मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। आप एक थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि रेडियस पे जो टेंजेंट होती है क्या होती है? ये परपेंडिकुलर होती है, मींस ये 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी 90 डिग्री है। आपने यहां से देखा जो ओपीबी है, एंगल ओपीबी जो है वो भी कितना है? वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने एक चीज नोटिस की, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मींस ये तो दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो एंगल एक्सपीबी कितना होगा? ये एंगल एक्सपीबी जो होगा एंगल ओपीबी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीबी ओपीबी के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा ओनली तभी पॉसिबल है जब ये लाइन ना दो ना होके एक हो, मींस ये कोइंसाइड करती हूं। कोइंसाइड करती होंगी तो या तो सेंटर यहां पे आ जाएगा या फिर ये एक्सपी इस पे आ जाएगा। ठीक है, मींस ये ना कोइंसाइड करती हैं, ये लाइन दो नहीं, ये लाइन एक है। ठीक है, इसी पे आता है सेंटर ओ, इसी पे आता है एक्स। तो हमने यहां से क्या दिखाया? ये जो एक्सपी परपेंडिकुलर है ये कहां से जाता है? सर्किल के सेंटर ओ से ये होके जाता है। ठीक है, इतनी सी थ्योरम थी, आपने बहुत अच्छे से प्रूव कर दी। अब चलते हैं विद माय नोट्स में और जरा देखने की कोशिश करते हैं इससे भी एक बार और, क्योंकि बहुत अमेजिंग थ्योरम है। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या देखा? आपने देखा गिवन है एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी क्या है? ए बी यहाँ पे टेंजेंट है, इंटरसेक्टिंग सर्किल एट पॉइंट पी। यहाँ पे आपने फिगर देख ली पूरी की पूरी। ठीक है, प्रूव करके दिखाना है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ओके। तो हमें क्या दिखाना है? वी नो दैट टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसी का हमने यूज किया, ओपी को दिखाया परपेंडिकुलर किसके? एबी के। ठीक है, ओपी अगर परपेंडिकुलर है एबी के तो हम बोल सकते हैं ओपीबी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ओके। सेम यहाँ पे हमने देखा एक्सपी क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एक्सपीबी भी होगा 90 डिग्री। दोनों है 90 डिग्री तो दोनों हो जाएंगे इक्वल, विच इज पॉसिबल ओनली लाइन एक्सपी पासिस थ्रू ओ। ये पॉसिबल है ओनली इसी केस में, हेंस परपेंडिकुलर टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर ओ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद माय। थैंक यू।